हो सकता है वास्तविकता कुछ और। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। परीक्षा पे चर्चा 2026 बना राष्ट्रीय उत्सव। सीएम रेखा गुप्ता ने की सराहना। पीएम मोदी से सीधा संवाद। 6.76 करोड़ से अधिक सहभागिता। सीएम रेखा गुप्ता की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी। दिल्ली वासियों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना भी लागू। दिल्ली के द्वारका में पीएनबी हेड ऑफिस के बाहर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। यूनियनों ने लगाए नारे। सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में 77वें गणतंत्र दिवस के एट होम समारोह में की शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मेजबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए एक्स पर लिखा कि परीक्षा पर चर्चा 2026 ने देश भर के छात्रों को एक मंच पर जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। दिल्ली से कोयंबटूर तक छात्रों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। इस साल 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 2.26 करोड़ से अधिक लोगों ने गतिविधियों में हिस्सा लिया है। बता दें कि कुल 6.76 करोड़ सहभागिता के साथ यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उत्सव बना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उनकी सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी और इसके तहत दिल्ली वासियों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही आयुष्मान वय वंदना योजना के माध्यम से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच भी प्रदान किया गया, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। दिल्ली के द्वारका में पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस के सामने बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और हड़ताल बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर हुई। कर्मचारी 5 दिन की बैंकिंग सुविधा, हमारा अधिकार के नारे लगा रहे थे। उनकी मांग है कि बैंकों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू हो और शनिवार रविवार छुट्टी हो। कर्मचारियों ने बताया कि ज्यादा काम के कारण उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी हो रही है। ये मांग कई बार सरकार के सामने रखी गई है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज का मुख्य कारण जो हड़ताल का हमारा है वो है बैंकों के अंदर 5 दिवसीय कार्यकाल होना चाहिए। हालांकि हमारे बहुत से इश्यूज हैं जिनको लेकर के हमने पिछले वर्ष मार्च में हड़ताल का आह्वान किया था और उस पर आज भी मैटर जो है वो कंसिलिएशन में चल रहे हैं, क्योंकि आज बैंकों के अंदर रोजगार जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके साथ साथ बैंकों का मर्जर सरकार करना चाहती है, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के हम विरोध जो है लगातार करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक समय में बैंकिंग दोपहर को 2 बजे तक होती थी, वो बैंकिंग बदल करके 5 बजे तक हुई। जब से मोबाइल जिसके माध्यम से आप कैप्चर कर रहे हैं, ये मोबाइल के आने से आज हमारे ग्राहक हमें सुबह 7 बजे भी फोन करते हैं और रात को 10 बजे भी फोन करते हैं। इसकी अपेक्षा ये रहती है कि हम उनके सवालों का सारे जवाब दें। अगर उनको बैलेंस जानना है तो वो हम बताएं, जो हम कर भी रहे हैं, फिर मेहनत करते हैं। ये सारी चीजें जो कर दी उसकी वजह से आज हम हमारे परिवार को समय नहीं दे पा रहे, हम हमारे अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, जिसके कारण हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारे साथियों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियो है, बड़ी सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बना पाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक एट होम स्वागत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। समारोह की मेजबानी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईश्वर करे उनका नेतृत्व राज्य को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाए और जनता के लिए बेहतर अवसर प्रदान करे। साथ ही रेखा गुप्ता ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और जनसेवा में निरंतर शक्ति की कामना की। दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged. The Administrative Arrangement on Cooperation and Disaster Risk Management will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, two documents, namely the MOU between the Reserve Bank of India and the European Securities and Market Authority, and the Administrative Arrangement on Advanced Electronic Seals and Signatures, will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Saurabh Kumar, Ambassador of India in Brussels.
Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa और प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को
और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।